दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस से मांग करते हैं कि भारत देश के परिवार, संस्कार, सनातन धर्म को बचाने के लिए 40 साल बाद भारत को फिर से महिला प्रधानमंत्री दिया जाए और ये घोषणा लोकसभा चुनावों से 15 दिनों पहले की जाए। नहीं तो हम ब्रह्माणी पूरे देश में कठोर कदम उठाने की घोषणा करके इसका प्रचार प्रसार करेंगी। ये कहना है मिशन हम ब्रह्माणी संगठन की महिलाओं का, जिन्होंने शुक्रवार को राजधानी स्थित यूथ हॉस्टल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के समक्ष अपनी पीड़ा उजागर की। संगठन की महिलाओं ने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियां ही पब्लिक का प्रतिनिधि नहीं होती हैं और हम सभी गृहिणियां उस पार्टी को ही वोट देती हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाने के बाद सरकारें बनती हैं, वैसे ही पार्टियां अपने वोटर को सरकार का चारा बनाकर हट जाती हैं। गृहिणी महिलाओं ने कहा कि हम कहीं की भी सरकार के ना तो समर्थन में हैं और ना ही विरोध में। हम तो अपनी मन की पीड़ा दोनों बड़ी पार्टियों तक पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां याद करें कि लोकतंत्र में सरकार एक सजीव संस्था हुआ करती थी, जो दुखी मन की पीड़ा बिना कहे सुनती और समझती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG न्यूज़, जयपुर। हम सभी महिलाओं ने मिलकर ये ग्रुप बनाया ब्रह्माणी। हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, और ये सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम सभी महिला एकत्रित होकर इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और ये प्रयास हमको अपने घर से, गली से, मोहल्ले से और अपने शहर से शुरू करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब आगे आएँ। ब्रह्माणी जो चाहती हैं कि महिलाओं का बहुत ही शोषण हो चुका है हर क्षेत्र में। आप देखिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कहीं भी हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बुरा हो रहा है, जगह जगह पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं आगे आएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रधानमंत्री जो है, अगर महिला होती है तो वो हमारी भावनाओं को समझ सकती है। हमारे देश में 75 करोड़ महिलाओं को हैं और उनको आरक्षण नहीं मिलता है। अभी भी देखिए, आरक्षण दे दिया था लेकिन उसको 10 साल तक आगे बढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और जो आरक्षण दिया है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, तभी हमारी बहनें जो आगे बढ़ सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर एक रहें और आगे बढ़ें और अपनी जो ये हमारी योजना है इसको आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। ये मिशन हम ब्रह्माणी मानी महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए, ये हम सब ब्राह्मणी की मांग है। भाई, हम पूरे देश में जो 50 करोड़ ब्राह्मणी है, हम जागेंगे और जगाएंगे। जैसा कि कहते हैं ना कि एक नारी सब पर भारी, तो हम अपनी मांग के लिए पूरे जोर से हम अपनी मांग करेंगे, क्योंकि हमारा मांग है महिला प्रधानमंत्री। न तो हम किसी पार्टी के समर्थन में हैं, न हम किसी के विरोध में हैं, न हमें किसी पर क्रोध है और न ही किसी पर हमें गुस्सा है। तो हम सब ब्राह्मणी यही चाहेंगे कि महिला प्रधानमंत्री बने, क्योंकि महिलाएं जो होती है उनमें पुरुषों से 6 गुना काम करने की साहस होता है, नेतृत्व होता है, सहनशीलता होता है। महिला है परिवार, समाज, राष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी का पालन करती है, इसीलिए उसे जगत पालन करता कहते हैं। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, हम सब बिना जाति, धर्म, वर्ग, भेद, वर्ण के सबसे अलग हटकर हम सब ब्राह्मणी हैं और सभी ब्राह्मणी मिलकर हम महिला प्रधानमंत्री बनाने के लिए आंदोलन करेंगे। हमारा आज का ये कार्यक्रम एक मिशन के रूप में हम यहाँ इस कार्यक्रम की शुरुआत आज कर रहे हैं। हमारा पहला प्रयास है ये, जिसमें हमारी मांग है एक महिला प्रधानमंत्री की। हम सभी गृहिणियाँ हैं, यानी कि परिवार को बांध कर रखने वाली गृहिणी, जो बहुत ही सक्षम होती है, परिवार की इकाई को सुदृढ़ तो बनाती है, साथ ही उसके साथ साथ समाज की इकाई को भी सुदृढ़ करती है। तो फिर राष्ट्र के लिए क्यों हम ऐसा सपना ना देखें कि इतने साल बाद एक महिला प्रधानमंत्री का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से आज कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, आए दिन हम अखबारों में यही प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये खबरें हमारे आसपास घूमती रहती हैं कि कभी किसी को छेड़ दिया
या किसी के साथ कुछ गलत हो गया, शील भंग की जो एक स्टोरीज़ होती हैं वो लगातार सुनने में आती हैं। तो बहुत मतलब अंदर से एक दुख होता है, एक दर्द होता है, एक तकलीफ़ होती है। और मुझे लगता है कि अगर महिला है तो वो इस दुख और तकलीफ़ को समझ सकती है। जिस तरह से 33% आरक्षण की मांग हुई, वो बिल पास हुआ, लेकिन उसको भी 10 साल के लिए अबेयंस में डाल दिया गया। तो ये महिलाओं के साथ अत्याचार है। आधी आबादी आज महिलाओं की है। हमारे करीबन 140 करोड़ की अगर हमारी पॉपुलेशन है तो उसमें 70 करोड़ महिलाएं हैं और उसमें 50 करोड़ महिला मतदाता हैं। तो ऐसे में हम उन्हें क्यों साइडलाइन कर रहे हैं? क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि आज जब महिला हर क्षेत्र में आगे आ रही है, हर वो काम करने के लिए वो सक्षम है जो पहले एक जिन पर पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था, उसमें महिलाएं भी अब आगे आकर उस काम को बखूबी कर रही हैं। तो क्यों ना एक महिला प्रधानमंत्री बनाकर देख लिया जाए कि किस तरह से संजीदगी से और पूरी भावनात्मक रूप से वो जन जन से जुड़ सकती हैं, उनकी व्यथा को समझ सकती हैं, और यही जो हमारी व्यथा है उसको वो समझेंगी, इसलिए हमारी ये मांग है।